हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसके ऊपर रीडिंग देखेंगे। आपके पार्टनर कॉल मैसेज कब तक कर सकते हैं, रीयूनियन करने के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस है, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, यही सब आज हम देखने वाले हैं रीडिंग में। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको एकदम पॉजिटिव रहना है। ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, आर्कैंजल माइकल, आर्कैंजल गैब्रिएल, आर्कैंजल यूरियल, आर्कैंजल चामुंडा, आर्कैंजल मैटर, आर्कैंजल एरियल, प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक उन्हें कॉल मैसेज कर सकते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें दूर करके हमारे व्यूअर्स को उनके पार्टनर से हमेशा के लिए रीयूनियन करवाइए। जो भी बीमार है उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र मिले। जो भी नेगेटिविटी है सभी की लाइफ से चली जाए, सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। जो मैरिड हैं जल्दी ही एक साथ रहने लगे, जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी जल्दी ही शादी हो जाए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 कार्ड्स हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नेगेटिव, पॉजिटिव होते होते नेगेटिव, नेगेटिव होते हैं तो अचानक पॉजिटिव, कुछ इस तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जीज। वाह, द लवर्स। ओके, फिर से हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ वांड्स। वाह, घबराइएगा मत मेरे से ही रखने में थोड़े से कार्ड जब मैं शफल करती हूँ तो रखने में थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, इसलिए मैं रिवर्स में कभी नहीं लेती हूँ कार्ड्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं आपने अपने पार्टनर के लिए, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को रोका है और अपने आप को संभालने की भी बहुत कोशिश की है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपको इस तरीके के नंबर ज़्यादा दिख रहे होंगे, 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके के ना। और आपके लिए ज़रूरी जो है वो 2 डेज़ 2 आवर्स 2 वीक्स इस तरीके से, और लकी हो सकता है आपके लिए 4 बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वांड्स है, द लवर्स है, द डेविल। ओके, स्ट्रेंथ देखिए सारे कार्ड्स मैंने ही ऊपर नीचे रख दिए हुए हैं। चलिए ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम में, जो ये दिखाता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में म्यूचुअल लव होगा, नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, एक दूसरे का आप आने वाले समय में बराबर से साथ देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को पहले भी सपोर्ट किया हो, बिजनेस में या जॉब में या स्टडी में, ठीक है, सिचुएशन में एक दूसरे को संभाला हो। तो यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो हमें ये बताता है कि आपके पार्टनर का पूरा ध्यान आप ही की तरफ है। अगर वो अपने थॉट्स में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे इस रिश्ते को लेकर, तो आप ये चीज़ सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, अपने पे फोकस करने लगेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों में आना शुरू कर रहे हैं। अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को अच्छी पोजीशन पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही हैं, आपकी तरफ लेकर आ रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से बोलते थे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके के वर्ड्स बोले थे, तो अब ये सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यूज समझ आएगी। अब आपके पार्टनर के दिल में आपको खोने का डर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जब वो आपको इस एनर्जी में देखेंगे,
कि आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा अब कुछ दिनों में कि आपके पार्टनर आपके पास हो या ना हो। आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे पार्टनर को आना है तो ठीक है, नहीं आना है तो ठीक है। जब ये चीज़ पे आप आ जाएंगे ना, तब आपके पार्टनर आपको खोने से वो खुद डरेंगे, वो खुद आपको संभाल के रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइनेंसेस को लेके कुछ हुआ हो, स्टेटस को लेके कुछ हुआ हो, आपके पार्टनर ने आपको ऐसा कुछ कह दिया हो जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो। सेम चीज़ फिर ना आपके पार्टनर के साथ हुई है, सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ हुई है कि उन्हें बड़ा जो घमंड था, वो मुझे लग रहा है कि आज इस कार्ड से कि आपके पार्टनर का घमंड किसी चीज़ को लेकर टूटा है। कुछ भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल अपना को बड़ा स्ट्रांग समझते हों कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और बहुत बहुत अलग से एनर्जीज हैं, तो उनका घमंड कहीं ना कहीं टूटा है। जब उनका घमंड टूटा है ना, तोड़ा भी उसने कि बहुत उनका नज़दीकी ही कोई था, आपके पार्टनर को उनकी असलियत या दिखा दिया है उसने, सामने वाले ने, कि भाई तुम ज़्यादा नहीं करो, तुम्हारे से भी अच्छा। बड़ी खूबसूरत एनर्जी, आपने ये चीज़ नोटिस की, द लवर्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, दोनों एक साथ आए। देखिए ये दोनों कार्ड हमेशा एक साथ आते हैं लेकिन एक साथ नहीं आते। देखिए द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर जब टूट कर बिखर जाएंगे पूरी तरह से, उनको पूरी दुनिया अपनाने से मना कर देगी उनके घमंड की वजह से। जब उनका घमंड टूट जाएगा, जब उनका घमंड टूटेगा, तो वो खुद भी पूरी तरह से टूट जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, वो औंधे मुँह गिरेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये तलवारें लगी हुई है इस एंजल को, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ में हार जाएंगे, या तो वो किसी रिश्ते में हारेंगे, या फिर वो जॉब खो देंगे अपनी, या उनका बिजनेस लॉस होगा। उस वक्त में उन्हें ये चीज़ समझ आएगी कि आपके जितना प्यार और आपकी जितनी केयर, आपका जितना साथ कोई उन्हें नहीं दे सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के ज़िंदगी में वो गॉड कर रहे हैं, क्योंकि गॉड ही तो सब कुछ करते हैं। आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर पॉजिटिविटी, आपका साथ, आपका प्यार उन्हें समझ आएगा, आपकी केयर याद आएगी, क्योंकि जब आपको प्यार करेंगे, आपका साथ उन्हें याद आएगा, तब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो हमें दिखाता है कि आपकी विश पूरी होने वाली है अपने पार्टनर को लेकर, जो आप चाहते थे। अगर आपके पार्टनर दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते थे और ओवर स्मार्ट थे, तो देखिए उनका हाल तो ये होने ही वाला है। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट कर आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आपके पार्टनर के साथ बुरा ही हो तभी वो आपके साथ आए, अच्छा भी हो तो भी वो आपके पास ही आए, लेकिन जो कार्ड्स बता रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरीके की थी कि भैया सुन लो, सबकी करनी अपने मन की है, लेकिन अब वो सही डिसीजन ले पाएंगे। अब उनकी लाइफ में जो भी कंट्रोलिंग पर्सन है, उसकी कंट्रोल से निकलेंगे, उसकी बातें समझ आएंगी कि कोई तो था जो आपको और आपके पार्टनर को अलग करना चाहता था, उसकी बातें हम आपके पार्टनर नहीं सुनेंगे। जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है, कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है ये पर्सन भी हो जिसने कि यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ ये सब किया हो, धोखा दिया हो सकता है उनका कोई पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उसने कुछ किया हो, और उनकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली में भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, झगड़े चल रहे हो, उनकी फैमिली में भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन उन सभी के चलते उन्हें आपकी कदर आएगी, आपकी तरफ बढ़ेंगे। अपनी बातों पर ये सोचेंगे कि शायद मैंने गलत डिसीज़न लिया, मुझे सही करना चाहिए, इस कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ जो रिश्ता था उसको एक बैलेंस देना चाहते हैं, वो ठहराव देना चाहते हैं। अगर आपको लगता था वो क्या डिसीज़न लेंगे भी या नहीं लेंगे, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे आप मेरे व्यूअर्स जैसे उनके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है, आप ही को कमिटमेंट देना है, डिसाइड ही कर चुके हैं वो, क्योंकि उन्हें आपकी कदर तो आ ही रही है, साथ में आपके ऊपर बहुत प्यार भी आ रहा है, क्योंकि आपकी जो प्यारी प्यारी बातें और केयर थी वो उन्हें याद आ रही है, क्योंकि उन्हें हर जगह से लॉस मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, उनकी हेल्थ भी ख़राब चल रही है, बिजनेस में भी लॉस हो रहा है, जॉब मुझे लगता है आपके पार्टनर खो चुके हैं, और उनकी फैमिली में भी शायद उन्हें कोई नहीं समझ रहा है, तब उन्हें वो सब चीज़ें याद आ रही जब आप उनका साथ देते थे। छोटे मोटे या बड़ी रकम भी आपने अपने पार्टनर को दी है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, या उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हुए तो आपने उन्हें हेल्प कर दिया। बहुत सारी चीज़ों में आपने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प भी किया है, फिज़िकली हेल्प भी किया है कि उनकी तबीयत ख़राब है तो उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देना, ये सब चीज़ें आपने की थी। तो जब ही आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, पता है यही पॉजिटिव एनर्जी की मैं आप लोगों को बात करती हूँ कि आप लोगों को किसी पे डिपेंड नहीं होना, आपको इस एनर्जी में रहना है जिससे कि आपकी लाइफ एकदम पॉजिटिव हो, आप आगे बढ़ें, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, आप अपना अच्छा करियर बनाएं, क्योंकि फाइनली आपके पार्टनर को तो आपके पास आ ही जाना है ना, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ पर आपके पार्टनर को देखिए,
इस पूरे तरीके की एनर्जीज ऐसी हैं आपके पार्टनर की मिस आपको ज़्यादा कर रहे हैं, उनके हर उस सपने ने उनको धोखा दे दिया है। बहुत सारे लोगों के सच्चे चेहरे उनके सामने आए हैं, जो उनको एक भ्रम था कि भाई मेरे सब कुछ है, मेरे पास सब लोग हैं सिवाय मेरे पार्टनर, उसको तो मैंने छोड़ दिया है, उसका रहने नहीं होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर एक उस पर्सन की कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने उन सब लोगों की असलियत आती जा रही है, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा अपना मानते थे, जब उन्हें लगता था कि ये सब मेरा साथ देंगे, ठीक है। और उन्होंने आपके इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इजी लिया, लेकिन अब उन्हें क्या हो रहा है, आपकी कदर तो आ रही है, उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि आपसे अलग करने की बहुत सारी प्लानिंग भी की गई हैं। आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कोई तो ऐसा पर्सन है, कोई तो ऐसी सिचुएशन थी जो क्रिएट की गई हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं। और लेकिन आपके पार्टनर को ना, सच कहूँ तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपके पार्टनर को इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है, इस रिश्ते का जो बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो समझ आ रही है। गॉड ना इन सब चीज़ों को लेकर आ रहे हैं सामने आपके पार्टनर के, कि देखो ये रिश्ता कितना मजबूत है और नेगेटिविटी ही तुम दोनों को अलग करने पे लगी हुई है। तो ये सारी जो रास्ता है नहीं, ऊपर वाला दिखा रहा है आपके पार्टनर को, आपकी तरफ लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर से आपके ऊपर वाला जल्दी ही शादी करवा देंगे और आप जो मैरिड हैं वो दोनों जल्दी ही साथ रहने लगेंगे। आप दोनों के बीच में जो बातचीत बंद है, वो भी मुझे बातचीत होती हुई लग रही है। यहाँ पर मुझे आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है, जो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आप दोनों के रीयूनियन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें थी ऐसी जिसको लेकर आपको भी लगता था कि आपको भी नहीं बोलना चाहिए था इतना ज़्यादा, और आपने ज़्यादा ही बोल दिया, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गया, तो उन सब चीज़ों को अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। रीयूनियन तो साथ में दिख ही रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच की जो बातचीत बंद है ना, वो बहुत जल्दी बातचीत होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत मिक्स एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। ओके, हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से, देखते हैं और क्या आता है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ का, क्योंकि मुझे यहाँ कॉल मैसेज तो आते हुए दिख रहा है, रीयूनियन भी दिख रहा है मुझे आप दोनों का, साथ ही आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी मुझे लग रही है कि आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर, और हर उस इंसान का चेहरा उनके सामने आ रहा है जिससे वो बहुत ज़्यादा अपना मानते थे। ओके, सेवन चक्र आर्केंजल यूरियल। हाँ गाइज, आपके पार्टनर थोड़ा रिलीजियस भी हो रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। वो नहीं मानते थे, अगर थोड़ा सा इन सब चीज़ों को तो मानने लगे हैं। आप तो खैर मानते ही हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और टैरोट से हमारे फर्स्ट बॉटम में यही एनर्जी थी, स्ट्रेंथ की एनर्जी थी। आप दोनों के बीच में आने वाले टाइम में जो है ना, बराबर का प्यार होगा, बराबर आप उन सब लोगों का सामना, इस नेगेटिव एनर्जी का सामना आप दोनों मिलकर करेंगे, और इस रिश्ते को संभाल कर रखने में आप दोनों का बराबर की हिस्सेदारी होगी। सिर्फ आप ही एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में साथ भी दिया है, सब कुछ किया है, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, डेफिनेटली गाइज, ये रिश्ता अब मैं बता सकती हूँ आपको कि आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि सारे ही खूबसूरत कार्ड्स हैं हमारे पास। फोर ऑफ वॉन्ड्स है, द लवर्स है, द डेविल है। द डेविल का कार्ड जहाँ नेगेटिविटी दिखाता है, वहाँ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाता है इस रिश्ते की, और केयरिंग कनेक्शन। इतने खूबसूरत कार्ड एक ही रीडिंग में बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए गाइस। आपके पार्टनर के लिए आप अच्छी एफर्मेशंस यूज़ कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करनी है आपको। आप दोनों के एक हो जाने के लिए जितना हो सकता है आप मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए, क्योंकि ये जो जर्नी है वो इजी तो नहीं होगी, लेकिन आप दोनों का रीयूनियन डेफिनेटली ही होगा। ऊपर वाला आप दोनों के साथ है। हमेशा इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव रहें और हमेशा प्रे करते रहें कि ऊपर वाला जल्दी आप दोनों को मिला दे। थॉट्स नेगेटिव नहीं रख रहे हैं, हमेशा थॉट्स पॉजिटिव रखने, क्योंकि ये जर्नी इजी नहीं है आप दोनों की, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज में रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।